नास पीटे लोग हैं। सास तुमका पसंद है, सास की कार बहुत पसंद है, बैठ बैठ के बहुत मजे ले रही हो। और उधर नंद नंद का कर रही है, भैया गाड़ी हायर करके जाके अपना फर्ज भी निभा रही है, मम्मी के आईब्रो भी बनवा रही है, बीमार है, हार्ट की समस्या है, बुखार की दवाई भी खा रही है। और तुम सास को पसंद नहीं करती हो, सास की गाड़ी लेके इधर उधर घूम रही हो। जी हाँ, बग्गी को लगी है डांट। किसने लगाई? थोड़ा तो रुको भाई, पूरी हम बात बताएंगे कि बग्गी को आखिरकार किसने डांट मारी। गाड़ी क्या बग्गी से छीन ली जाएगी? अगर सास नहीं चाहिए तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या दीदी हैं या फिर नोना जीजा या फिर मम्मी जी? कौन है इसके पीछे हैं? भाई आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बग्गी तुमको चोट लगी है उंगली में, यहाँ पर बैठे हैं कितने खूंखार लोग दूसरी जगह चोट देने को। तुम समझी कि नहीं समझी बूढ़भाग? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ घूमी घूमी। ओ बग्गा यार, इतना का डरना है? तुम लोग जहाँ जाते हो कोई एक्टिविटी करते नहीं हो और बस एक ही बहाना कि हम डर गए। अरे डर के आगे जीत है। डर तो तुम अपनी बहन से भी रहे हो हैं। कब तक तुम दबा के भागोगे? मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात तुम्हारी बहन कर रही, तुम्हारी का तेल लेने चली गई है हैं? तुम भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एकदम डट के आगे आ जाओ कि ऐसे कैसे, मैं तो लड़ जाऊंगा, मैं तो कर जाऊंगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी भी हद से गुजर जाऊंगा। तो काहे नहीं करते हो हैं? हद हो रखी है भाई साहब। करोगे ना तभी समझ में आएगा तुम्हारी बहन को, अदरवाइज बस ऐसे ही पूरी ज़िंदगी है घूमते रहोगे पट्टा डाल के दीदी के आगे पीछे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी दीदी का वीडियो आ चुका है और जो दीदी का वीडियो है वो भाई साहब बड़ा मज़ेदार था, है ना? आपने देख ही लिया। और बड़ी दीदी तो भाई जौन नौटंकी ड्रामा जौन पोजेस लगा रही हैं, जिका ना कोई और है ना कोई छोर है, हैं? कैसो भी करके दर्शकों को रिझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो वाले दर्शक अब चले जा चुके हैं जो तुम कभी कुछ दिखाए के कमाती थी, हैं भाई, रिव्यू वगैरह दिया करती थी। तो वो वाले दर्शक अब दूसरी जगह बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ लिए हैं तुमसे प्रो वाले। तो अब वहाँ है वो लौट के नहीं आएंगे। 5 लाख में से 5.5 लाख में से वो वाली ऑडियंस तुम्हारी कितनी तुमको बहुत अच्छे से पता है। और दीदी के वो वीडियोस खूब वायरल भी हुए थे, ये भी तुम सबको पता है। अभी हम बात करेंगे बग्गा बग्गी की। तो बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका है दोस्तों। एडवेंचर करने का मन था लेकिन ये सब देखकर हवा निकल गई। एडवेंचर तो तुम्हारे घर में हो रहा है, वो एडवेंचर से निपट लो तो बाकी सब एडवेंचर देख ही पाओगे। वैसे दोस्तों ये एडवेंचर ना हमने किया है, एकदम औसम होता है, एकदम दिल खुश हो जाता है। तुम कहोगे वाह यार, अगर तुमको देखना है कैसे किया तो इशूशुभी चैनल पे जाके तुम देख सकते हो कि कितनी देर तक हमने ये हवा में किया। और मैं तो वीडियो भी बना रही थी, पैराग्लाइडिंग में, बंजी जंपिंग में भी हमने वीडियो बनाई थी। तो मेरे हिसाब से एक बार ज़रूर करना चाहिए और करने के बाद पूरा का पूरा डर निकल जाता है। डरना यार किस चीज़ का है? तो खैर चलो बग्गा बग्गी के वीडियो पे आते हैं। तो बग्गा बग्गी हसीन वादियों के दर्शन करा रहा है, झरने वरने दिखा रहा है, प्रकृति जो भी है ना आसपास प्रकृति से अपना रूबरू करा रहा है। तो जो प्रकृति है अगर हम उसके जितने करीब जाएंगे उतने ज़्यादा हम स्वच्छ हो जाएंगे, निश्चल मन हो जाएंगे। बग्गी तुम उधरे कहीं देख दाख लो, तुम्हारा सपना भी था है कि फूलों के शहर में हो घर अपना, पीछे पहाड़ हो नीचे झरना तो ऐसे कुछ अपना घर ढूंढ डाल लो, वहीं रह जाओ और आशिमा को भेज देना। अपना प्याज वज उठाने बग्गा इधर आएगा गाड़ी में लादने, तो आशिमा के इधर छोड़ जाएगा। वहीं सुकून से रहो, है ना, दरिया वरिया में नहाओ, वहीं खाना बनाओ। दरिया किनारे वो रील्स नहीं बनती हैं, वो फूड ब्लॉगर खाना बनाते हैं और पीछे बैकग्राउंड में कुछ बढ़िया बढ़िया कोट चला देते हैं, फिर भाई साहब आराम से वहाँ रील बना के दिखा देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बग्गी मौका है, दस्तूर है, और अभी ना तुम चौका मार सकते हो। तुम कह दो देख लो तुम्हारी बहन वैसे भी हमका सबका गाली खिलवा रही, हम ना ही जाएंगे। मजाक कर रहे हैं। बग्गा ऐसे कैसे अपना हक छोड़ देगा, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। और जहाँ पे इतनी चालबाज़ बहनी हुए वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। बग्गा लगे रहना चक दे फट्टे, ऐसे कैसे? जंग, महाभारत, हैं, गीता पढ़ लो भाई साहब। अगर तुमको थोड़ा भी थोड़ा वो हुए कि लोग कहें अपने हैं सामने,
तो धर्म युद्ध में अपनों से भी लड़ा जाता है बग्गे। जब बात धर्म और अधर्म की हो ना तो लड़ जाना। इसलिए सबसे पहले ना 45 मिनट का गीता सार वाला एक वीडियो है, चाहो तो तुमका हम भेज देंगे हैं, काश कि हम भी आजकल ये सब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, सुन रहे हैं और दिल खुश हो जाता है। एक एज के बाद तुमको इन सारी चीज़ों में बहुत कुछ मिलने लगेगा, है ना। तो सही है, जैसे जैसे बुढ़ापा की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारी इधर की तरफ ध्यान केंद्रित हो जाएगा। हम अग्रसर हैं बुढ़ापा की तरफ, तो हम पूरे तरीके से अब धार्मिक चीज़ों पे ना अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वैसे 45 मिनट का जो गीता सार है, वाकई में अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में काफ़ी दिनों से टेंशन दे रही होंगी, तुम कहेंगे यार क्या नॉनसेंस चीज़ है, इसके लिए मैं सोच रही थी ये बात। अरे भाई बहुत पहले ये सारी चीज़ों का हल हमारे पास है, तो बस उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करने का और सारी टेंशन को छू मंतर करने का। ज़रूर से ज़रूर 45 मिनट वाला गीता सर ज़रूर सुनिएगा। अब आते हैं बग्गा के वीडियो पे। तो बग्गा का वीडियो सुपर से भी ऊपर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर रेटिंग देने की बारी है तो हम इसमें रेटिंग दे देंगे। आज का वीडियो अच्छा था, कल का भी वीडियो अच्छा है। असल में वो जगह ही अच्छी है, तो वहाँ पे कोई भी जाता नहीं। देखो दीदी अगर जाती तो वही नाच पीटी वही के बाद भी। हेलो गाइज, आज हम यहाँ घूम रहे हैं। देख रहे हो आप मेरा मुंह, देख रहे हो मेरी आप नाक, देख रहे हो मेरे पीछे के बाल उठे हुए, बस इसके अलावा तुमको अगर नज़ारा देखना है तो गाइज हम आपको नहीं दिखाएंगे। हम कहीं भी जाएंगे अपने मुंह पे ही कैमरा लगाएंगे या तो रोड दिखाएंगे, है ना। तो अगर दीदियों का वीडियो होता तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही दिखता है ना। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, उधर मम्मी जी वाला नज़ारा देख के एकदम कलच्छी मार रही होंगी कि देखो इतना सुंदर जगह हमका नहीं ले गवा, नहीं सर नास पीटा हजन काटा। इतना मम्मी जी गरिया रही होंगी, प्याज को एकदम कचर दे रही होंगी ऐसे ऐसे करके कि प्याज को हम अगर नहीं सड़ा होगा तो हम ईंट कुचल देंगे, ख़राब कर डालेंगे। मम्मी जी हम समझ सकते हैं। वैसे मम्मी जी आपसे हमको एक बात करनी, इधर कान लाओ। वो कहा है कि मम्मी जी इमा तुम्हार घाटा हो चुका है। पूछो कैसे? अगर तुम बग्गा के साथ जाते हो, वहाँ पर कितना बढ़िया बढ़िया स्टेटस वाला नज़ारा था। हम तो एक से एक जगह देख कर ऐसे हम देख रहे थे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब मम्मी जी सच्ची बताएं, तुमने जो रिटायर वाले और जो ना रिटायर वाले भी जो साथ में ऑफिस के सहकर्मी थे, तुम्हारा रील देखती, तुम्हारा वो सब स्टेटस देखती, कितना खुश हो जाती कि आप कहाँ घूम रहे हो। लेकिन यूँ नाच पीटा तुम्हारा लौंडा कोनो काम का नहीं, तुमका लय नहीं गवाया। देख लो मम्मी जी हैं, जब घर में ऐसे लोग हों तो का ही बताएं, तुम्हारी स्टेटस वाली जगह रही गई। वैसे मम्मी जी वो परेतिन की बड़ी बहन है ना झुठियंका, वो आएगी तो उससे शर्त रख देना कि हम तेरे साथ सोलन तो चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, उससे पहले मुझे जाना है इत्थे हैं। तो मम्मी जी काम बन सकता है। और नोना के पीछे पड़ जाना, वो बहुत बोलता है माता जी आप जैसी कोई मैंने देखी नहीं, माता जी आपने बड़ा सटरगल करा है। सटरगल सॉरी। तो सटरगल अपना याद दिलाना, क्योंकि वो अपनी सुविधानुसार याद दिलाता। आज आप दिलाना कि मेरी सटरगल की कसम तुमको चलना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ पे मेरा बेटा मेरा बहू गया है। सटरगल वहीं पे बैठ के आप बनाना, अपना एक वीडियो बताना, है ना। बढ़िया से अच्छा सा वीडियो बनाए के वहीं अपनी सारी बातें बताना। और हम तो कब से कह रहे हैं मम्मी जी का एक चैनल खोल दो, नाच पीटियों खोल दो। लेकिन देखो मम्मी जी, तुम्हारी औलादें हैं, तुम्हारी दुश्मन है, मैं कतई कुछ हो नहीं सकता। और दुश्मन भी काहे हुई मम्मी जी, क्योंकि जो उचित टाइम था उस टाइम पे मम्मी जी अपने इन औलादों को दिशा निर्देशन नहीं दिया। अब जैसे परेतिन है, परेतिन 4 साल के बच्चे को बोलते हैं हम तो जी उसको कुछ नहीं सिखाते हैं, हम उसके मन में ना किसी के लिए प्यार मोहब्बत भरते हैं ना ही नफरत भरते हैं, उसका जो मन होता है वो करता है। तो हम तो जी किसी के लिए कुछ भी नहीं कहते हैं। सही माँ, मतलब मान लें, बिल्कुल करेक्ट। तो देखो जी, हम बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं तुम्हारी, इन चीज़ों को समझो, बहुत अच्छे से जानो। परेतिन तुम वह गलती ना करो जो तुम्हारी मम्मी ने तुम लोगों के साथ करी कि हमारे सारे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, मम्मी जी ऑफिस जाती रही और बच्चे यहाँ पर अलग है ना रास्ता खोजते रहे। तो मम्मी जी मौका है, दस्तूर है ना, वो तुम ना अब ठीक है जाना है अगर वहाँ फ़ोटो वोटो खिंचाने तो अपने लड़के को, और ख़ासकर जो नोना लड़का है, क्योंकि कभी कभी वो लड़कियों का फादर फिगर भी बन जावे, ब्रदर फिगर बन जावे। तो तुम भी जो रिश्ता मानो, दामाद मानो, लड़का मानो, जो भी मानो, तो उससे बोल देना मैं गरीब हूँ।
अगर नोना ऐसे बोले मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ, तो मम्मी जी की खोपड़िया पे चढ़ जाना। वो कतई गरीब नहीं है। उसने ना अपनी बीबी से बहुत सारे प्रचार प्रसार कराए हैं कपड़ों के, अंतः वस्त्र के, बहुत ज़्यादा डॉलर कमाए हैं। अपना स्ट्रगल याद सटरगल, अरे सटरगल अपना याद दिला देना मम्मी जी, और फिर ना नोना तुमको ले जाएगा, है ना। झूठी अंका को फिर जाना पड़ेगा, अपना किया हुआ वादा निभाना पड़ेगा। तो भाई वैसे बग्गा बग्गी जब जा रहे थे, बग्गी के हाथ में कहीं तनिक से चोट लग गई। अब बग्गा बीटाडीन लगा रहा था, अरे बैंडेज की जगह बीटाडीन लगा रहा। वैसे बग्गी ऐसी चोट मोट से कुछ फ़ायदा नहीं है, असली चोटें तो तुम्हारे लग चुकी हैं। जब तुम मुँह सह गई तो ये चोट कौन सी बड़ी बात। ये चोट तो आज है कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन का वो चोट तुम भूल पाओगी ना, नको बिल्कुल नहीं, कबहियों ना भूल पाओगी। हम जानते हैं कि वो चोट तुम्हारी जो दुखती रग है ना, वैसी वाली है। उस पर इतना ज़्यादा जख्म हो गए हैं कि कतई तुम चाहते भी हुए ना चाहते हुए भी ना, वो जख्म हमेशा ताज़ा रहेंगे। हाँ, उनका दर्द कम हो सकता है, लेकिन वो कम हो जाए ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ऐसे दर्द को भूल जाओ और थोड़ा बढ़ा। बग्गा पूछ पूछ के गांव गांव घूम रहा था। एक आंटी जी से पूछा, नमस्ते आंटी जी, और हाल चाल बढ़िया। भाई रास्ते में मिल गई बकरियाँ और मिल गई एक आंटी जी। तो बग्गा कहता है, नमस्ते आंटी जी, और सब बढ़िया। आंटी जी भी एकदम मस्त मौला थी। वो कहीं हाँ हाँ बिल्कुल सब बढ़िया। फिर बग्गा ने देखा बकरी तो कह रहा, मैं ए बग्गा, दीदियों के सामने तो करता ही रहता है मैं। दीदियों कहती गलती किसकी, बग्गा कहता मैं। कमीना कौन, बग्गा कहता मैं। गुलामी कौन करेगा, बग्गा कहता मैं। तो हर चीज़ में तो तुम मैं करते रहते हो, यहाँ बकरियों के सामने भी तुम मैं कर रहे हो। अब तो तुम्हारा टाइम आ गया है बीवी और ससुराल वालों के सामने मैं करने का। बग्गा बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, हैं? क्या है ऐसी कहानी, पूरी सुनिए मेरी जुबानी। खैर बग्गा, हम समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझ है। और वो ना समझ कौन है, वन ओनली ट्रू वाले। जब तक है जान, जब तक है जान, मैं हूँ कुर्बान जब तक है जान। तो ये ट्रू वाले कभी भी नहीं समझेंगे, चाहे कुछ हो जाए, किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ तुम समझ लो बहुत ही अच्छे से, हैं? जो वादा किया है वो दीदी से निभाना पड़ेगा। दीदी चाहे छीछा लेदर करे फिर भी आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, आप समझो बात को, समझो मेरे जज्बात को। एक चीज़ और कहना चाहेंगे आपको, हमें कुछ बताना। तो बग्गा बग्गी जैसे वहाँ से पहुँचे, एक अंकल जी मिले। अंकल जी वो जो सामने दिख रहा है वो पर्वत पे बर्फ़ है या कुछ और है? वो कितनी दूर पे है? 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। वाह जी वाह। ऐसे करके बग्गा बग्गी जा रहे थे, जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी जगह देख रहे थे। वैसे ऐसे वाला घूमना भी अच्छा होता है। अगर तुमको भीड़ भड़क्का नहीं पसंद है और तुमको सिर्फ शांति पसंद है, तो ऐसे लोकल में पूछ पूछ के, क्योंकि हम भी लोकल में गोवा जब गए थे तो पूछ पूछ के ऐसे ऐसे पॉइंट पे गए थे ना, जहाँ दिल खुश हो गया था। भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन नज़ारा देख के ना एकदम दिल खुश हो गया था। तो मैं तो यही कहूँगी ना कि ऐसी जगहों पे आपको ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। जब भी मौका मिले तो तुम चौका मार दो और चले जाओ ऐसी जगहों पे, समझे? बुझा? आई थिंक बुझा गया होगा। बहुत टाइम से हम बुझवा रहे हैं, इतना देर में ना बुझाए तो बेकार। फ़िलहाल बग्गा बग्गी चाय भी एक जगह पिए थे, मैगी सैगी के लिए भी ऑर्डर करे थे, और जहाँ भी देखते थे मौका वहीं पे वीडियो बना ले रहे थे। तो वीडियो का पूरा भाई मज़े हम सब ने लिए हैं। और पूरा देखो वीडियो बहुत अच्छा था। टोटल ये वीडियो की जो लेंथ है 19 मिनट 44 सेकेंड है। और बीच बीच में खूबसूरत सी जगहों को जो दिखाया है, बीच बीच में ने बग्गी ने और वो क्या नाम है, आशिमा ने कुछ कपड़े भी एक्सचेंज करे थे। जैकेट, आशिमा की जैकेट बग्गी ने पहना था। और उसके बाद फिर ये जब गए, भाई बग्गी ये वाली चीज़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या बोल रही थी, हम नहीं करेंगे, हम डर जा रहे हैं। बग्गा ने कहा होगा, नासपेटी एक बार ये बोल दे, नहीं तो लोग फिर से मुझे गरियाएंगे कि पैसा की वजह से बीबी को पैराग्लाइडिंग नहीं कराया। तो बग्गा ने कहा,
करने का मन है कर लो। बग्गी कह रही है नहीं मुझे डर लग रहा है, वैसे तो मेरा बहुत मन कर रहा है लेकिन डर लग रहा है। फिर दूसरों को उत्साह करती है, उत्साहवर्धन, कि आपको अगर किसी को भी पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप इधर ज़रूर से ज़रूर आइए। और ये खास जगह उसी के लिए बनाई गई है, इतना इसका ऊंचाई है, हाईएस्ट पीक प्लेस है, फलाना है ढिमकाना है। बहन तुझसे काहे नहीं हो रहा है, तू काहे नहीं करती है? तू हरिद्वार गई थी तो ऋषिकेश थोड़ा दूर चली जाती हूँ, वहाँ से वो कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं जी, रिवर राफ्टिंग है गंगा नदी में। पाप ज़्यादा धुल जाते जब बार बार कूद कर डुबकी लगाती। फिर बंजी जंपिंग भी है वहाँ पे ऋषिकेश में, वो कर लेती। तो और पैराग्लाइडिंग इधर है तो तुम यहाँ कर लेती। ये सब जहाँ पैसा लगते हैं। एक बार याद है दोस्तों मुझे, ये कोई रोपवे में बग्गी जाने का मन कर रहा था लेकिन 1500 रुपया या 1100 रुपया कुछ था। तो फिर तुरंत हो गया कि बग्गी कह रही है मैं कि 15 मिनट तक अकेले नहीं रह पाऊँगी। अरे नास बेटी, तुम ज़िंदगी में क्या करोगी? तुमको कितना उत्साहित करते हैं कि यूँ ऐसे न करो, वो वैसे न करो। चलो खैर काफ़ी हद तक तुम सुधर रही हो, मौका है, दस्तूर है, सुधर जाओ बहन, तो तुम्हारे सबका भला हो जाएगा। नहीं सुधरोगी तो देख लो, दुई बैठ रही हैं ऐसे। और मम्मी जी वो तो सबकी राजमाता हैं, ऐसे ऐसे करके आएंगे, करेंगी। अब बगल में कोबरा है, कोबरा तो ऐसे डसेगा कि पता हो नहीं चलेगा। तो पतोहिया तनिक से दिमाग उमाग लगा लो, दिमाग तुम्हार घुटना में है या फिर एकदम नीचे एड़ी में है, बहुत ज़्यादा हो रखा है। कितना समझाएं हम सब हैं, तनिक विवेक बुद्धि तो अपनी लगानी होती है, कब लगाओगी? तो एडवेंचर ही जो करने गए थे, एडवेंचर तो नहीं हो पाया। हाँ, पर एडवेंचर का थंबनेल इन लोगों ने ज़रूर से ज़रूर लगाया, उड़ते हुए दिखाया, पर खुद नहीं करें। भाई पैसा बचाना होता है, बेसिकली ये ब्लॉग बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट भी किया कि हम हर साल आते हैं इधर, कम से कम 6 साल से आ रहे हैं लगातार। सुकून वाली जगह पे कुछ लोग जा रहे हैं तो बता रहे हैं, वाह जी वाह। कतई दिन सुकून भाई लगेगा लेकिन घर जाके तो पछताना पड़ेगा, घर जाके पता चलेगा कितने दिन सुकून लगेगा। अच्छा किसी ने लिखा है भाई यहाँ कितने दिन सुकून से जी लोगे, जाके तो राक्षसनियों के बीच में ही तुमको गुजारा करना है, तो कर लो, जितना सुकून लेना है ले लो। बग्गी सास की कार भी वापस करो, ये आंटी की कार है, तुम इसमें क्यों मज़े ले रही हो? ए हेलो, आंटी जी को बोलने दो, तुम कौन होती है ये बोलने वाली हैं? बड़ी आई सास अच्छी नहीं लगती लेकिन उसकी कार बड़ी अच्छी लगती है, शर्म करो। आंटी टैक्सी में घूमती हैं और बाकी तुम लोग इधर आते जाते हो, घूमते रहते हो, कार वापस करना। लो भाई साहब, इन्होंने सीधे सीधे कह दिया। कल परेतिन वो टैक्सी में चली गए ग्रॉसरी लेने, वही के बाद इनके भक्त लोग यहाँ जीना हराम कर दें बग्गा बग्गी का, कि तुम लोग नाच पीटो, मेरे आंटी जी की कार भी वापस करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये तो गुंडागर्दी चल रही भाई साहब इधर। वैसे मम्मी जी कहीं फेक आईडी से तुमने तो ये नहीं करा है कमेंट अपनी बहुरिया को कि नाच पीटी इतने अगर तू है तो हमार गाड़ी ना ले जा? कोबरा जिज्जा, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, देखो होने को तो कोई भी हो सकता है भाई, इस प्रकार का कमेंट कौन कर सकता है? तो अब भाई मामला तो गड़बड़ लग रहा है, गाड़ी का छीन ली जाएगी हैं, का कुछ ऐसा होगा? दोस्तों आप लोग भी बताइएगा, आप गाड़ी छीन ली जाएगी तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बाकी मिलते हैं लाइव में, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।